2014 में मैं नेशनल शूटर हूँ और उस टाइम काफी पिक पे था हमारा, परफॉर्मेंस कैंप चल रहे थे और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि जिस इंसान से मैं मिली थी तो शूटिंग रेंज पे ही मेरी मुलाकात हुई थी और बहुत ही ऑफिसर रैंक बनकर वो लोग पहुंचे और जो मेरे शादी का रिश्ता आया था वो एक जज लेकर आए थे जो उस इंसान को लेकर आए थे मेरे घर और परिवार से मिलाने। तो मेरी मदर की डेथ कुछ समय पहले हुई थी तो काफी इमोशनल मेरा मतलब ऐसा चल रहा था कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। पापा जी की तबीयत खराब थी तो उन लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता है कि कौन से इंसान किस टाइम पे मतलब क्योंकि वो आपको ट्रैक करते हैं तो उन्होंने वो मोमेंट कैच किया कि मैं बहुत इमोशनली वीक हूँ और जो जज थे उन्होंने मुझे पापा जी के सामने ही कहा कि जो लड़का है उनकी सिर्फ माँ है वो आपको बेटी बनकर पालेंगी। और मेरा ये था कि मैं शूटिंग करना चाहती थी, अपनी पढ़ाई आगे करनी चाहती थी क्योंकि मैं तब 12th पास थी। सिर्फ सब कुछ होने के बाद घर वालों ने जैसा सबने मुझसे पूछा कि आपने इंक्वायरी नहीं किया तो मेरा केस जहां तक मैं समझती हूँ मेरे पापा और मेरे भैया थे, हमारे फैमिली वाले ने सब इंक्वायरी किया, हर जगह वो सही पाए गए थे। उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी जो हिंदू आइडेंटिटी होती है, उनकी ऑफिस, उनका वर्क प्लेस सब कुछ था, उनके फ्रेंड डीएसपी रैंक के लोग थे, उनके गार्जियन जज थे। तो ये अगर कहना है कि हमारी सिर्फ चूक है कि हम उनको पहचान नहीं पाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत होगा क्योंकि हम एक आम इंसान है। आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो आप मुझे जानते हो कि मैं तारा साहब हूँ, लेकिन एक ऐसे इंसान भी है जो मुझे वहां जाकर पता चला कि डबल आइडेंटिटी से लोग जीते हैं। जो उसका आइडेंटिटी मुझे शादी के बाद पता चला जब विद इन कुछ महीनों के अंदर मेरा सगाई हुआ और रेडिसन टू से मेरा विवाह हुआ था हिंदू रीति रिवाज से, जैसे हमारे में होता है, बहुत धूमधाम से हुआ था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन शादी जिस दिन हुआ और लोकल थे, मैं रांची की रहने वाली हूँ, तो वहां पे ही उसका मतलब घर था जो ससुराल का था, कह सकते हैं उसे। तो मुझे वहां ले जाया गया और शादी से पहले हम सगाई के लिए उनके घर पे ही गए थे क्योंकि उसकी मदर की सर्जरी हुई थी। तो वहां पे सारे जो हम हिंदू रीति रिवाज जानते हैं, हमारे घर में आप एंटर करोगे तो एक व्यू होता है हमारा, जैसे हम माता देवी देवताओं की पिक्चर्स, ओम स्वास्तिक, इस चीज से मतलब हम जो कॉमनली लगाते हैं, तो वो सारा व्यू था उसके घर पे। और 7 जुलाई को 2014 को मेरा शादी हुआ था। उसी रात में गई तो फिर उन लोगों ने मुझे कहा कि आप सो जाओ और हम लोग सुबह बात करते हैं। मुझे नहीं पता, खाना उन्होंने मुझे दिया, मैंने खाया। कई बहुत देर के बाद जब 8 बजे सुबह मैं वापस रूम से जब बाहर आई तो वो घर ही नहीं लग रहा था। उस घर में मुझे आज भी याद है मक्का मदीना का फोटो, अल्लाह का वो सिंबल, मतलब मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। पहला दिन था मेरा वो और मैं घबराई हुई उसकी माँ के पास गई कि ये सब क्या है। तो उसने बड़े जोर से मुझे धक्का मार के बोला कि यही मेरा सच है और तुमको अब यही रहना है। मुझे आज भी वो पल याद कर ना ऐसा लगता है, आप सोच सकते हो कि